तो अल्तमशी होके रहे और सारी दुनिया इस जश्न को देखे। रुतबा घर से जा चुकी है, वो दोनों निकाह कर रहे हैं। कबूल है। कैसे तुमने मोहब्बत और एतमाद को किरची किरची कर दिया, एक लम्हे के लिए भी दिल नहीं कांपा। और चलना होगा मुझे साथ अभी। इस घर से रुतबा नहीं, तुम्हारी लाश जाएगी। ठीक है, या तो रुतबा जाएगी या मेरी लाश। तुमने अपने बाप की मोहब्बत और एतमाद को आग लगाकर अल्तमश की अना और जिद के चिरागों को रोशनी दी है। खुर्शीद अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी अल्तमश और रुतबा के निकाह को रोक नहीं पाएगा। जब ये बात रुतबा के बाप तक पहुंचेगी तो उसके लिए ये बड़ी तकलीफ़ और अजियत का बाइस बनेगी। वो बहुत परेशानी के आलम में अपने तमाम काम ख़त्म कर कर वापस आएंगे। उतनी देर में खुर्शीद जो है वो रुतबा को वापस लाने की मुकम्मल कोशिश करेगा। जब ये अल्तमश उसके सामने दीवार साबित होगा, अल्तमश कहेगा तुम रुतबा को यहाँ से नहीं ले जा सकते, हम दोनों ने निकाह कर लिया है और वो शरई तौर पर मेरी बीवी है और मेरे साथ ही रहेगी। मगर यहाँ पर खुर्शीद भी अपने खालू का हुक्म बजा लाने के लिए जो है वो ख़ुद को मजबूत दिखाएगा और वो कहेगा अल्तमश से कि मैं यहाँ रुतबा को लिए बगैर नहीं जाऊँगा, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो। यहाँ पर अल्तमश और खुर्शीद की आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा होगा। इस बात को रुतबा महसूस कर लेगी और वो अल्तमश की मिन्नत करेगी कि मुझे एक दफ़ा जाने दो वरना मामला बिगड़ जाएगा। मगर अल्तमश उसकी बात नहीं सुनेगा और कहेगा इस खुर्शीद को तो मैं आज जान से ही मार दूंगा। ये कौन होता है हमारे मामलात के बीच में बोलने वाला, 2 टके का आदमी ना हो तो। मगर रुतबा की बहुत मिन्नत समाजत और रोने की वजह से अल्तमश को उसकी बात माननी पड़ेगी। रुतबा वहाँ चुपचाप खुर्शीद के साथ घर वापस आ जाएगी। खुर्शीद उसकी खूब बेइज्जती करेगा और उसे खूब बातें सुनाएगा कि मैंने तुम्हारे जैसी बेटी आज तक नहीं देखी जिसने अपने बाप का मान नहीं रखा और उस लड़के की बातों में आकर अपने बाप का सर नीचा कर दिया। मगर उसकी किसी बात में रुतबा आने वालों में से नहीं है। उसके सर पर तो अल्तमश के इश्क का भूत ही सर चढ़कर बोल रहा है। वो उसको कहती है कि तुम मेरे मामलात से दूर रहो। जब दूसरी तरफ उसके वालिद साहब घर में आएंगे तो रुतबा को थोड़ा खौफ महसूस होगा। रुतबा के वालिद उसके साथ बेहद गुस्सा करेंगे, उसके मुंह पर थप्पड़ भी मार देंगे और उसको कहेंगे शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें, मैंने तुम्हें इतने प्यार मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा किया और तुमने मेरे साथ ये किया, तुम अपनी फुफ्फियों के साथ मिल गई हो और उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ जो है वो तुम्हें इस्तेमाल किया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहनें मेरे ख़िलाफ़ ये सारा घनौना खेल खेलेंगी। मैंने उनके लिए क्या नहीं किया, इतनी हर मौके पर हर परेशानी की हालत में मैंने उनका साथ दिया है, मगर उन्होंने सिर्फ़ अपनी अना को तस्कीन पहुँचाई है और तुम्हारी बड़ी फुप्पो ने सिर्फ़ अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा किया है और मेरी इज़्ज़त को नीलाम करके रख दिया है। मगर इन सब में तुम कसूरवार हो क्योंकि तुम मेरी बेटी होकर भी उन्हीं की बनी हो। अब रुतबा को यहाँ पर अपने बाप के सामने बहुत शर्मिंदगी होगी। दूसरी तरफ अल्तमश को भी अस्का जो है वो भड़काती रहेगी कि अब रुतबा तुम्हारी बीवी है, उसे सारी बातें तुम्हारी माननी चाहिए। अब उसे बिल्कुल भी मामू जान की किसी बात को नहीं मानना चाहिए।